नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 70वां लेक्चर है, 70th। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर हरकोर्ट बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। तो सर हरकोर्ट बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच हेतु। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच हेतु सर हरकोर्ट बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। ये कमेटी गठित की गई थी 1927 में और इसमें सदस्य थे, एक तो सर हरकोर्ट बटलर, ठीक है, एक थे प्रोफेसर WS होल्ड्सवर्थ और एक थे SC पील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य था। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे 1876 में ये गठित हुई थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है। तो इसमें आनंद मोहन बोस है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इस जो इंडियन एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था और इसका उद्देश्य था सिविल सेवा की उम्र बढ़ाना और उसकी परीक्षा भारत में आयोजित करवाना। ठीक है। पी आनंद चार्लू। ठीक है। तो 1891 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पी आनंद चार्लू अध्यक्ष बने थे। ठीक है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। फिरोज शाह मेहता। तो जो फिरोज शाह मेहता है, ये एक वकील और राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है। इनको बॉम्बे का शेर भी कहा जाता था। ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल थे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इनको नाइट की उपाधि दी थी। ठीक है। और 1890 यानी कि 1890 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था। तो खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ए ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार जो है उस खुदाई खिदमतगार को संगठित किया। ठीक है। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर के सेवक। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सक्रिय रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है। जो खुदाई खिदमतगार है, इसके स्वयंसेवकों को जो है लाल कुर्ती पहनने की वजह से इसको लाल कुर्ती भी कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक तरफ है स्टेटमेंट और उसका कारण। ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की भीड़ पर बिना किसी पूर्व सूचना के गोली चलाई जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई। जो जनरल डायर ने इस सभा में जमा लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। इसका रीज़न है कि यह गोली न केवल सेना की नैतिक हिम्मत बढ़ाने के लिए चलाई गई बल्कि पंजाब में भय उत्पन्न करने के लिए भी। एकदम सही है। ये दोनों जो है, इसका कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है कि गोलियां इसलिए चलवाई गई कि सेना की नैतिक हिम्मत बढ़ाई जाए और दूसरा है पंजाब में भय उत्पन्न किया जाए। ठीक है। तो दोनों सही हैं। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक उन व्यक्तियों का युग्म है जो अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में हत्या करने के आरोप में फांसी पर लटकाए गए। ठीक है। तो ए है राजगुरु और सुखदेव।
तो राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी। ठीक है। खुदीराम बोस, तो जो खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उन पर बम फेंकने की वजह से 1908 में फांसी दी गई थी। ठीक है। इनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी, इनको भी फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है। इस षड्यंत्र में किंग्सफोर्ड तो बच गए थे, लेकिन उनकी गाड़ी में दो ब्रिटिश महिलाएं बैठी हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूट केस से जुड़े हुए थे और इनको भी बाद में फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है। मदन लाल ढींगरा, ठीक है, और उधम सिंह, तो जो मदन लाल ढींगरा है, इन्होंने इंग्लैंड में 1909 में कर्जन वाइली की हत्या की थी। ठीक है। और उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में इंग्लैंड में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की थी। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि कौन सा पेयर है जिसने जो है अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में हत्या की थी, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ठीक है। करतार सिंह सराबा, तो हमको पता है कि इनको गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए 1915 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अशफाक उल्ला खां, तो इनको काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस AISPS के प्रमुख संयोजक नहीं थे। ठीक है। तो जो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, ये देसी रियासतों में आज़ादी की लड़ाई को चलाने के लिए 1927 में जो है इसका गठन किया गया था। इसमें प्रमुख भूमिका किनकी थी? प्रमुख भूमिका थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभयंकर की। ठीक है। तो इसमें बलवंत राय मेहता है, तो ये ठीक है, बलवंत राय मेहता। ठीक है। तो इसमें बलवंत राय मेहता की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है। उसके साथ है JN सेनगुप्ता, इनकी नहीं थी। शार्दुल सिंह क्विसर, इनकी भी भूमिका नहीं थी, और सुधाकर राय, इनकी भी भूमिका नहीं थी। तो हमको इसमें पूछा है कि किस किस की भूमिका नहीं थी, तो ये 2, 3 और 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है स्थापत्य और सूची सेकंड में है उसके स्थापत्यकार। ठीक है। ठीक है। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता। ठीक है। तो इसके जो वास्तुकार हैं, जो आर्किटेक्चर है, उनका नाम है विलियम इमर्सन या W इमर्सन। ठीक है। तो ये W इमर्सन 2 हो जाएगा, एक ए में 2 हो जाएगा। ठीक है। यह इंग्लैंड की जो रानी है विक्टोरिया, उसको समर्पित था, उसको डेडिकेट था। ठीक है। इसका निर्माण कार्य 1901 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। बी है केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली। ठीक है। तो सचिवालय भवन उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इसके प्रमुख आर्किटेक्चर थे हर्बर्ट बेकर। ठीक है। हर्बर्ट बेकर, तो इसमें 1 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा। ठीक है। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने नई दिल्ली शहर को डिजाइन किया था। ठीक है। नई दिल्ली शहर को डिजाइन करने का श्रेय एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को जाता है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई, तो इसका निर्माण 1924 में किया गया था। मार्च 1911 ईस्वी में सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क, जो उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे, इन्होंने इसमें स्मारक की नींव रखी थी। ठीक है। तो इसमें जॉर्ज क्लार्क ये आ जाएगा सी। ठीक है। सी में आ जाएगा 4। गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्ट था जॉर्ज विटेट। ठीक है। डी है मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट हाउस मद्रास, तो इसका निर्माण करवाया था RF चिसोम ने। चिसोम, तो डी में आएगा 3। ठीक है। तो ए में आएगा 2, ए में 2, ए में है, सी में है, तो बी और डी कट गए। ठीक है। बी में आएगा 1, बी में 1 केवल ए में है, बी में 1, बी में भी है और ए में भी है और सी में भी है। ठीक है।
सी में आएगा 4, सी में आएगा 4, तो सी में 4 केवल सी ऑप्शन में है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता, तो ये संबंधित है डब्ल्यू इमर्सन से। ठीक है। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, तो ये हर्बर्ट बेकर से। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया इससे संबंधित है जॉर्ज क्लार्क, और मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट हाउस इससे संबंधित है R.F. चिसोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है, और साथियों मैं आपको और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस ने ये आह्वान किया कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है, और साथियों मैं आपको और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निष्ठा की जोरदार स्वीकार उक्तियों के बावजूद किंचित सहानुभूति ही थी। नरमदलीय और गरमदलीय दोनों को ही जर्मन विजयों की जानकारी से एक समान संतोष हुआ। वास्तव में जर्मनी के लिए कोई अनुराग नहीं था, केवल हमारे शासकों को नीचा दिखाने की इच्छा थी। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। और ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भारत एक खोज में जो है उन्होंने लिखा था। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं एम एन राय। तो एम एन राय ने 1925 में ताशकंद, जो अब उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पर 6 अन्य नेताओं के साथ मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। और 1924 के कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में संलिप्तता के कारण जो है एम एन रॉय को 1931 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। 1936 में जेल से निकलने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए, और 1940 में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। एम एन रॉय ने 1943 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। ठीक है। जयप्रकाश नारायण, तो इनको शॉर्ट में जेपी भी कहते हैं, और ये भारतीय राजनीतिक नेता और सुधारक थे। 1929 में इन्होंने जो है ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, और 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस का ही एक भाग था, उसका गठन किया था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जो है और जो अन्य सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जयप्रकाश नारायण ने भाग लिया था। 1948 में कांग्रेस छोड़ दी जयप्रकाश नारायण ने, और 1952 में अपनी अलग से पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। ठीक है। और सर्वोदय आंदोलन से भी जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरुणडेल कमेटी 1906 के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा थी? तो इसमें राजनीतिक सुधार की चर्चा थी, ऑप्शन बी। ठीक है। 1906 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 में अरुणडेल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये किससे संबंधित थी? ये राजनीतिक सुधार से संबंधित थी। ठीक है। अरुणडेल कमेटी। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 70 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।